आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है धार्मिक पिता। दोस्तों, आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे और आइए पहले हम इस पद को पढ़ते हैं और उसके बाद में हम लोग अपने विषय पर लौटेंगे। यहाँ लिखा है, हे धार्मिक पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तुझ ने मुझे भेजा है। दोस्तों, पहला यूहन्ना 1 पद में लिखा है, हे बालकों, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। दोस्तों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:25 में यीशु मसीह परमेश्वर को धार्मिक पिता कहते हैं। धार्मिक पिता और यीशु मसीह को भी जो है यूहन्ना धार्मिक यीशु मसीह कहता है। दोस्तों, आइए और एक बात को हम लोग पढ़ते हैं। और यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 पद में कहा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अर्थात परमेश्वर धार्मिक है और उसका धर्म है, वो कहता है कि उसके धर्म की खोज करो। तब यीशु मसीह ने मत्ती 5:20 पद में कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारा धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कभी करने ना पाओगे। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत प्रकार के धर्म है, अलग अलग प्रकार के धर्म है। सबसे बड़ी लड़ाई धर्म के ऊपर है, सबसे बड़ा डिबेट धर्म के ऊपर है। और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को अच्छा नहीं मानते, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म का विरोध करते हैं, अपने धर्म को अच्छा मानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम वास्तव में जानने की कोशिश करेंगे कि जब कहता है परमेश्वर को धार्मिक कहा गया और परमेश्वर का धर्म बताया गया और यीशु के बारे में कहा गया है धार्मिक, वो धार्मिक यीशु मसीह है, तो इसका क्या अर्थ है? क्या ये किसी जाति समाज से संबंध रखता है? दोस्तों, परमेश्वर की कोई जाति नहीं है, वो किसी जाति का नहीं है, किसी समाज का नहीं है, बल्कि धर्म परमेश्वर से पैदा होता है। धार्मिक एक व्यक्ति को जो चीजें बनाती वो क्या चीजें हैं? दोस्तों, जो धार्मिक बनाती है परमेश्वर को, वो सत्य है, वो प्रेम है, वो दया है, वो न्याय है। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर दया करने वाला है और परमेश्वर न्याय करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है। दोस्तों, परमेश्वर सबों के लिए भला है, चाहे संसार में कोई अच्छा है या बुरा है, सबों से परमेश्वर बराबर प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत के और दुनिया के लोगों के लिए जो व्यवस्था किया वो सारी दुनिया के लिए किया, ना कि एक समान वर्ग के लिए। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया है, तो परमेश्वर जगत के लिए करता है। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर भले और बुरे दोनों को सूर्योदय करता है, भले और बुरे दोनों के खेत में मेघ बरसाता है। तो परमेश्वर किसी को जाति धर्म देख करके न्याय नहीं करता और दया दृष्टि नहीं करता, कृपा नहीं करता। एक मनुष्य को उसका स्वभाव, उसका चाल चलन, उसके कर्म उसको धार्मिक बनाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी जाति या धर्म समाज का लिबास पहन लेते हैं और हम आभूषण पहन लेते हैं या कुछ चिन्ह बना लेते हैं या किसी विशेष धर्म स्थल में जाते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि फलाने धर्म का आदमी है। लेकिन परमेश्वर को किस धर्म का बताए नहीं आप? उसने कोई इस प्रकार के वो नहीं किया। लेकिन यीशु को देखे तो यीशु ने दया किया, प्रेम किया, क्षमा किया दोस्तों, और उसने भलाई किया और वो दूसरों की चिंता करना सिखाता है। दोस्तों, दूसरों की सेवा करना सिखाता है। यीशु ने समाज की सेवा किया। तो ये धर्म है दोस्तों, जो भलाई से पैदा होता है, भलाई को इंडिकेट करता, अच्छाई को इंडिकेट करता है, दूसरों के लिए समर्पण का जीवन जीना सिखाता है। तो अगर ऐसी चीज का मनुष्य विरोध करता है तो ये तो अच्छा नहीं है और यही परमेश्वर की दृष्टि में अधर्म है। दोस्तों, बाइबल कहती है हे धार्मिक पिता। दोस्तों, परमेश्वर का जो धर्म है
और जो उसकी धार्मिकता है वो प्रेम है, वो सत्य है, वो न्याय है, वो दया है, वो भलाई है, वो करुणा है, वो कृपा है। परमेश्वर का हृदय दया और प्रेम से और क्षमा से भरा हुआ है दोस्तों। और यीशु मसीह ने भी यही किया और यही चीज़ उस पर जो है धर्मी बनाती है और यही उसकी धार्मिकता है। दोस्तों, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनकी जिम्मेदारी कई गुना और अधिक बढ़ जाती है कि वो वैसा ही जीवन जिए, वैसा ही आचरण करें जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का था, जैसा कि परमेश्वर का स्वभाव है कि तुम्हारे कामों के चलते परमेश्वर की और यीशु मसीह की निंदा न होने पाए समाज में। हमारा और आपका जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा उजियाला सबके सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें, बढ़ाई करें। अर्थात दोस्तों, हमारे कामों से परमेश्वर की जो है निंदा ना होने पाए, परंतु हमारे चाल चलन से परमेश्वर की महिमा होने पाए। हमारे अच्छे कर्मों से, हमारे अच्छे व्यवहार से, हमारे अच्छे चाल चलन से, अच्छे स्वभाव से परमेश्वर को महिमा मिले और दूसरे लोग आशीषित हों। दोस्तों, जो उसके लोग हैं वो परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन बिताते हैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता है, आप परमेश्वर का धर्म है। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।